morning. How are you all? I hope you all are good, happy and healthy. मैं सपना सिंह फ्रॉम पंतनगर म्यूनिसिपल इंग्लिश आज के बृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम 6th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट में से हिंदी का ग्रामर मतलब व्याकरण करने वाले हैं और व्याकरण के लिए हम अपने कुछ चीजों के लिए के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करें अभी। सबसे पहले आज के ग्रामर के लिए आपको कुछ चीजें दिखाई जाएंगी। आपको वो चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ये क्या है। आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। बॉल। बॉल है, वेरी गुड। अभी ये क्या है? ये छोटा वाला बॉल है। ये छोटा वाला बॉल है, मीन्स ये दोनों ही बॉल है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है आप मुझे बता सकते हैं? दोनों में क्या फर्क है? ये छोटा बॉल है, एक बॉल छोटा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। मीन्स ये बॉल है लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो आप ये छोटा और बड़ा ये ध्यान में रखिए। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है आप लोग के लिए। ये पहचानते हैं क्या है? इसको देखते ही इमली है, ये देखते ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी। पानी। इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा। मतलब कि इसका जो टेस्ट है वो क्या है? खट्टा है। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताइए ये छोटू सा लिटिल क्या है? बहुत क्यूट क्यूट है। खिलौना। खिलौना है, ठीक है, लेकिन ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। मीन्स इससे हम क्या बोलेंगे, कैसा है ये? बहुत सॉफ्ट नरम सॉफ्ट है। हाँ नरम है। अभी अगर इसी तरीके से अगर हमने दूसरे खिलौने को देखा, ये तो देखने में ही कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है और कितना कड़क है। ठीक है, तो मतलब ये वाला बहुत नरम है और ये वाला बहुत कड़क है। ठीक है, अभी एक लास्ट चीज, ये क्या है बच्चों और इसका कलर क्या है? ये कौन से रंग का है? क्या है ये? इसे हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिल्लो। तकिया। पिलो। हाँ पिलो है। और इसका रंग कौन सा है? लाल। लाल। वेरी गुड बच्चों। तो हमने पहले बॉल को देखा जो कि छोटा बड़ा था, बाद में हमने इमली देखी जो कि बहुत ही खट्टी थी। खट्टी मतलब होती है टेस्ट के अंदर। फिर हमने नरम खिलौना देखा जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। उसके बाद एक खिलौना देखा जो कि एक सुपरमैन जैसा है, वो बहुत कड़क खिलौना था। फिर हमने पिलो देखी, तकिया देखी जो कि लाल रंग की थी। तो इसी तरीके से बच्चों ये जो शब्द होते हैं, छोटा, बड़ा, लाल, नरम, कड़क, मतलब उसका शेप, उसका साइज, का कलर, उसकी क्वालिटी, तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये दिए हुए दिखाए हुए शब्दों की क्या दर्शाते हैं? विशेषता। क्या दर्शाते हैं बच्चों? विशेषता। तो आज हम अपने हिंदी व्याकरण में ये विशेषता दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रामर में इंग्लिश में इसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं और हिंदी में इसे हम विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण। क्या कहते हैं? आप रिपीट कर सकते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? विशेषण। तो आज हम अपने बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें 6 स्टैंडर्ड के हिंदी ग्रामर में से विशेषण एवं उसके भेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम अपने ऑनलाइन एजुकेशन में हिंदी व्याकरण में विशेषण एवं उसके भेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यह जो व्याकरण है हमारी सेकेंड यूनिट मतलब दूसरी इकाई में से है और हमारा आज का गुड थॉट, आज का सुविचार। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। मीन्स अगर आपने कुछ अपने दिमाग में सोच रखा है कि हमें कुछ तो हासिल करना है, तो हम तब तक नहीं थकते जब तक कि हम वो हासिल नहीं कर लेते। पर ये जो खूबी होती है वो विनर्स की होती है, विजेता की होती है। जो कमजोर होते हैं वो जल्दी ही थक जाते हैं। अभी बच्चों आज हम अपना विशेषण हिंदी व्याकरण में से पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं जो आपको देखने हैं, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ठीक है, और आपको वो कहानी और ये पिक्चर दोनों साथ में लेके चलने हैं। अभी देखिए हमारी दुनिया में आई एक परी, बहुत ब्यूटीफुल सी परी। अब वो ब्यूटीफुल परी को लगी भूख, तो वो कहाँ गई बच्चों? पिज्जा हट में गई। ठीक है, अब पिज्जा हट में गई तो वहां पे उसने देखे कि बहुत मतलब लोग व्यस्त हैं, खाने पीने में बिजी हैं, सब अपने अपने काम में। बाद में उसने देखा कि वहां पे दो पेंटिंग्स लगी हैं दीवार पे जो कि बहुत ही सुंदर है। क्या है बच्चों? बहुत ही सुंदर है। अभी अगर हम कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं या नाश्ता करने के लिए जाते हैं, क्या हम खड़े खड़े जाते हैं? खड़े खड़े वहां पे खा लेते हैं कि हम पहले जगह देखते हैं? आप लोग अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं क्या हम वहां पे खड़े खड़े खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कि हम वहां पे जगह देखते हैं बैठने के लिए? हाँ बच्चों, बैठने के लिए जगह देखते हैं। बैठने के लिए जगह देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे के तीसरे पिक्चर में, तो वहां पे तीसरी जो सीट है वो क्या है? खाली है। नीली कलर की है, देखिए स्काई ब्लू कलर की है। तो तीसरी जो सीट है वो खाली है। तो वो परी सोचती है कि अब मैं यहाँ पे बैठ के अच्छे से खा सकती हूँ। फिर उसके बाद जो आखिरी जो पिक्चर है वहां पे देखिए दीवार पे सुंदर पेंटिंग लगी हुई है। ठीक है, तो वो सोचती है कितनी सुंदर पेंटिंग है। अभी यहाँ पे सब सेट हो गया, सीट भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मैं खाऊं क्या? अब पिज्जा हट में गए हैं तो दाल राइस तो खाएंगे नहीं। तो उसने क्या किया, परी ने सोचा चलो एक अच्छा हम पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। अब वो वहां पे जो वेटर्स आप बोल सकते हैं या जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं कि जो हमारे रिसेप्शन पे सब हमें हमसे पूछताछ करते हैं, मतलब वहां पे वेटर्स को उसने देखा परी ने। तो उन्होंने लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, दो लोग अपने लैपटॉप या पीसी के सामने खड़े हैं। जो दो वेटर्स हैं वो
लाल कलर के टी शर्ट में हैं। फिर उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं कौन सा पिज्जा ऑर्डर करूं, बहुत सारी वैरायटी थी, तो उन्होंने चीज पिज्जा ऑर्डर किया। ठीक है, वो चीज पिज्जा अभी गर्मा गर्म, देखिए बीच वाले पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही गर्मा गर्म एकदम मस्त चीज पिज्जा आ गया है। ठीक है, अभी आप ऊपर के पिक्चर में देखिए, परी के हाथ में एक पिज्जा का स्लाइस है, मतलब एक टुकड़ा है। अब वो मस्त एकदम स्वादिष्ट पिज्जा इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से खा रहे हैं, बहुत मजा लेके खा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट है पिज्जा। अभी ये सब कुछ हो गया, अब आई बिल की बात। ठीक है, अब उन्होंने सोचा अब इसके पैसे दे दिए जाएं। उन्होंने पूछा भैया इसके कितने रुपए हुए, तो उन्होंने कहा इसके 50 रुपए हुए, मतलब 50 रुपीज हुआ। ठीक है बच्चों, इतनी सारी चीजें आपके ध्यान में हो गई, आपको समझ में आ गया ये स्टोरी। अब जब खा लिया तो परी वहां से चली गई। ठीक है, अभी मुझे बताइए मेज कौन सी थी, मतलब जो चेयर उन्होंने सिलेक्ट की थी, जो चेयर कौन सी खाली थी? तीसरी वाली। तीसरी वाली, वेरी गुड। अभी चित्र कैसे थे, जो पेंटिंग्स वॉल पे लगे हुए थे वो कैसे थे? बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर थे। अभी जो कमीजें कैसी थी, मतलब जो उन्होंने जो टी शर्ट या शर्ट जो पहन रखी थी वेटर्स ने, तो उन्होंने वो कौन से कलर की थी, कौन से रंग की थी? लाल। लाल रंग की थी। अभी जो उन्होंने पिज्जा खाया, अभी मुझे पता है आप लोग के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन आप लोग कंट्रोल कर लीजिए। जो उन्होंने पिज्जा कैसा था टेस्ट में? बहुत ही स्वादिष्ट। करेक्ट, बहुत ही स्वादिष्ट था। अभी रुपए कितने चुका, इन्होंने कितने पैसे दिए उसके? 50 बिल रुपए। कितने का हुआ था? करेक्ट 50। बेटा, 50 रुपए, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी देखिए एक तरफ जो है हमारे सारे प्रश्न है, जो हमने एक शॉर्ट स्वीट सी स्टोरी अभी देखी, और एक तरफ उसके सारे उत्तर हैं। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, ये जो मेज, चित्र, कमीज, पिज्जा और रुपए, जो ये जो सारी चीजें थी वो चीजों के नाम हैं, मतलब वो सब क्या है, संज्ञाएं। ठीक है, आप नाउन जानते ही हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मीन्स किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, एनिमल का नाम, किसका, जो सारी जो चीजें होती हैं किसी भी चीजों के नाम। तो जो भी यहाँ पे चीजें हमने देखी, उनके जो नाम है वो हैं संज्ञाएं। और उन सब की कुछ न कुछ विशेषता हमने देखी उसे दर्शाते हुए, जैसे कि वहां पे जो चेयर थी, वहां पे जो मेज था वो तीसरी खाली थी, चित्र बहुत सुंदर था, जो टी शर्ट था वो लाल कलर का था, जो 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 पिज्जा था वो टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट था, कितने रुपए दिए, तो 50 रुपए दिए। तो ये जो तीसरी, सुंदर, लाल, स्वादिष्ट और 50, ये जो शब्द हैं, ये सब इन दिए हुए संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, उन्हें मतलब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्हें दर्शा रहे हैं। तो फिर बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण। आपको समझ में आ गया बच्चों ये कहानी के द्वारा कि विशेषण क्या है? अगर कोई भी संज्ञा है, कोई भी शब्द है जो कि किसी भी चीज का नाम है, और उसकी जो विशेषता दर्शाने वाला जो शब्द है, वो जो शब्द जो विशेषता दर्शा रहा है, उसी को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे गरम क्या है? चाय, चाय गरम है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पिक्चर में फूल है, बट फूल कौन से कलर का है?
लाल है, वो बाकी दूसरे कलर का है क्या? नहीं, वो क्या है? लाल कलर का है। ठीक है, बेटा आप माइक म्यूट कर लीजिए, जब आपसे पूछा जाएगा तब आप अपना माइक ऑन कीजिएगा। थैंक यू बेटा। यहाँ पे तीसरे पिक्चर में देखिए पेंसिल दी हुई है। पेंसिल क्या है? लंबी है, छोटी भी हो सकती है, तो वो लंबी पेंसिल है। फिर यहाँ पे नीचे टमाटर दिए हुए हैं, बट वो टमाटर कितना है? 1 किलो टमाटर है। यहाँ पे बॉटल्स हैं, मतलब बोतल हैं, लेकिन हमें किसको देखना है? तीसरी को, क्योंकि तीसरी पे देखिए एरो दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए। ठीक है उसके बाद जो आखिरी जो पिक्चर है वो है एक ओल्ड मैन का। हाँ, तो वो बेटा कैसा है? वो यंग भी हो सकता है, मिडिल एज का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली दर्शाया हुआ है कि वो बूढ़ा है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो चाय है, सॉरी, ये जो गरम है, जो लाल है, लंबी है, 1 किलो, तीसरी, बूढ़ा, ये सब जो है दिए हुए जो चीजें हैं, जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे चाय, फूल, पेंसिल, टमाटर, बोतल, आदमी, इनको की विशेषता दर्शा रहे हैं, तो इसीलिए ये सब दर्शाए हुए जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। तो फिर चाय का विशेषण क्या हुआ? गरम। ठीक है, इस तरीके से फूल का हुआ लाल। आया बच्चों समझ में? अभी देखिए, अभी हमने यहाँ तक तो ये देख लिया कि आखिर ये विशेषण होता क्या है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे उसकी परिभाषा, उसका डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले ही देख लिया कि जो भी कोई चीजें दी हुई हैं, मतलब वो जो संज्ञा है, उसे जो दर्शा रहे हैं, जो शब्द जो उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, वो घोड़े का कलर कौन सा है? भूरा, ब्राउन? ठीक है, टीचर ब्राउन। यस बेटा, ब्राउन। तो यहाँ पे जो पहला जो उदाहरण दिया हुआ है कि घोड़ा तेज भागता है, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से ये उदाहरण को देख सकते हैं कि भूरा घोड़ा तेज भाग। समझे बच्चों? बहुत अच्छी लड़की है। अभी देखिए यहाँ पे अच्छी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला हुआ है, बहुत उसे हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कविता की ये विशेषता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे अभी हम ये देख चुके हैं कि आखिर ये जो विशेषण है, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं, आखिर ये कैसे पहचाने जाते हैं और ये होते क्या हैं। अब हम उनके प्रकार देखेंगे। ठीक है, हमारे इंग्लिश मीडियम के हिंदी सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे लिए ये मेन 4 टाइप्स ही इम्पोर्टेंट है। इनके बच्चों कुछ और सब टॉपिक्स भी, मतलब सब पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है फिलहाल। तो हम इनके मेन 4 प्रकार ही देखेंगे। जो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अभी हम ये चारों जो प्रकार हैं उनको एक एक करके देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर ये पहचान सकते हैं कि अगर आपको किसी भी वाक्य में या किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जो क्वालिटी बता रहा है शब्द,
वही होता है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है गुण। गुण मतलब क्वालिटी किसी के अंदर, ठीक है। कोई बहुत स्मार्ट होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, कोई बहुत हार्ड वर्किंग होता है, हम इंग्लिश में देखते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण है, कि अगर हम किसी की क्वालिटी, किसी का गुण, किसी का दोष, किसी की कमी, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, मतलब बच्चों आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं ये ध्यान में रखने हैं। वाक्य को देखते समय या पढ़ते समय आपको ये अगर शब्द उसमें मिल जाए, शब्द मतलब इससे संबंधित शब्द अगर आपको मिल जाए तो वही आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अभी देखिए पहला जो उदाहरण है उसकी यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है कि तलवार की धार तेज है, ठीक है। तो आप अगर पिक्चर में देख रहे हैं तो देख पा रहे हैं, तो देखिए तलवार जो कितनी तेज, मतलब देखिए ना कितनी वो तेज धार वाली है, इसे देखिए कितनी वो शाइन भी कर रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, देखिए कितनी वो शाइन कर रही है। तो ये जो वर्ड है तेज, ठीक है, ये जो है उसका क्वालिटी, उसका गुण दर्शा रहा है। अभी देखिए दूसरा है नया ठेकेदार ईमानदार था। जो ठेकेदार आए हुए हैं तो वो बहुत ईमानदार थे, मतलब जो आए हुए थे वो बहुत ईमानदार थे। तो ये जो शब्द है ईमानदार, वो ठेकेदार की विशेषता दर्शा रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अभी देखिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। अभी यहाँ पे कालिदास की विशेषता कौन सी है बच्चों, वो क्या है, कौन से व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, व्यक्ति थे, ठीक है। दूसरा है, विद्वान व्यक्ति थे। हाँ वेरी गुड बेटा। दूसरा है वो लंबा पेड़ है। तो वो जो पेड़ है वो कैसा है, लंबा। 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 तीसरा है उसके सफेद कमीज पहनी है, उसने सफेद कमीज पहनी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे उसने कैसी कमीज पहनी है, सफेद। तो ये सब जो वर्ड जो आप देख रहे हैं जिसको हमने सर्कल किया है, तो ये सब जो है विशेषण मतलब उसका गुण दर्शा रहा है, इसीलिए ये सब गुणवाचक विशेषण है, ठीक है बच्चों। अभी हम दूसरा देखेंगे। जो दूसरा प्रकार है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। तो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को चेक कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डॉक्टर ने, अभी यहाँ पे बच्चों ऐसा दिया हुआ है कि 4 डॉक्टर्स की टीम थी या 2 डॉक्टर्स थे, ऐसे नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है कि एक डॉक्टर ने, ठीक है। तो ये जो एक है मतलब इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, संख्या, किस संख्या बता सकते हैं कि ये कितने हैं, बराबर। तो एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की, अच्छा अभी यहाँ पे देखिए ये जो कुछ शब्द है ये भी संख्यावाचक से ही, विशेषण से ही संबंधित है। कैसे कि अगर देखिए अगर वहां पे पेशेंट, अभी यहाँ पे कुछ नंबर नहीं बताया है कि वहां पे टोटल कितने मरीज थे, लेकिन लिखते वक्त ये बताया है कि कुछ मरीज थे। लेकिन अगर हम वहां पे गए तो हम उनको गिन सकते हैं कितने मरीजों को जांचा, बराबर, क्योंकि आदमी को गिना जा सकता है, ह्यूमंस को गिना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक और कुछ ये संख्यावाचक विशेषण है, शब्द है, ठीक है। अभी दूसरा देखिए, मेरे पास 10 किताबें हैं। तो आपके पास कितनी किताबें हैं, 10, आप उसको गिन सकते हैं। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है संख्यावाचक विशेषण के लिए जो आप काउंट कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल है, वो होता है संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों आपको ये संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गया। अभी हम इसके
और दो उदाहरण देखेंगे। 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, तो कितने विद्यार्थी दौड़ते हैं, इसमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण होगा? कितने विद्यार्थी दौड़ते हैं बच्चों? 5 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, ठीक है। 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, 5। हाँ, वेरी गुड। अभी दूसरा देखिए, 7 घोड़े घास चर रहे हैं। अभी देखिए हम उनको गिन सकते हैं कि कितने घोड़े घास चर रहे हैं, तो 7 7 घोड़े घास चर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप संख्यावाचक विशेषण को पहचान सकते हैं। अभी हम अपने तीसरे विशेषण की तरफ चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अभी आप ये समझ पाएंगे कि मैं आप लोग को बार बार ये क्यों बोल रही हूँ कि जो हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी देखिए, मात्रा, नाप तौल। नाप तौल मतलब जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, उसी को नाप तौल कहा जाता है। मात्रा, ये कितनी मात्रा में है, ऐसा। तो ये जो शब्द है, आपको ये ध्यान में रखना है परिमाणवाचक के लिए। कभी कभी कैसे ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि मात्रा और नापतोल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखिए, उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है कि 2 किलो आटा दो। अभी ये जो किलो है, अभी आप 2 देखने जाएंगे तो वो संख्यावाचक में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ क्या दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं, जो कि केजी, मीटर, ये सब जो हम मिलीलीटर, लीटर जो के बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, किलो, केजी। तो किलो को आप क्या गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल है, बट उतना इजी नहीं है जो कि हम नंबर्स जैसे बोलते हैं, जैसे कि 1 2, हाँ 2 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, ऐसा नहीं। तो ये जो है किलो के लिए हमें उसको नापतोल करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, परिमाणवाचक विशेषण और संज्ञावाचक विशेषण के लिए संख्या में आप उसको गिन सकते हो, लेकिन परिमाण में आपको मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किलो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। यह 1 लीटर दूध है। लीटर, लीटर के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे ये परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है बच्चों। अभी आपको दोनों का फर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के लिए कुछ और जो शब्द हैं, जैसे कि शेर। शेर जो है गांव का शब्द है। भर दूध, शेर भर दूध। तोला भर सोना, मतलब 1 तोला 2 तोला ऐसे। थोड़ा पानी और घी लाओ। तो ये जो शब्द है बच्चों, शेर, तोला, थोड़ा और ये भी जो होते हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित शब्द हैं, ठीक है बच्चों। अभी जो हमारा आखिरी जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी देखिए, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका, आप नाउन प्रोनाउन जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम। सर्वनाम का क्या होता है, whatever the words we are using instead of noun, means noun की जगह पे जो शब्द हम यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, यह, वह, तुम, आप, स्वयं, ये सब। तो ये जो शब्द होते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। देखिए, पहला जो उदाहरण है, वह लड़का प्रथम आया। अभी यहाँ पे अगर नाम होता कि पीयूष प्रथम आया, तो पीयूष क्या हो जाता, संज्ञा। बट यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हुआ है, वह। तो जो वह है वो क्या है, सर्वनाम। तो इसीलिए ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। दूसरा है
यह तोता बोलता है। यहाँ पे भी तोते का नाम नहीं दिया हुआ है, बल्कि उसके नाम की जगह पे यह शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो ये यह है वो शब्द हम सार्वनामिक विशेषण में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अभी कुछ और हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यह लड़का तेज भागता है। तो कौन सा लड़का तेज भागता है? यह। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। तो किसको निकालो? इसको निकालो, ये वाले को। तो इस कबूतर को निकालो। ठीक है। उस मटके में पानी भरो। अभी देखिए हम लोग जैसे किसी को पॉइंट करते हैं, वो लड़का, उसने, इसने, तो यहाँ पे से इंडिकेट किया हुआ है कि उस मटके में पानी भरो। ठीक है। तो इसीलिए ये जो उस है वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो बच्चों आपको ये सारे जो प्रकार हैं अच्छे से समझ में आ गए? आप मुझे यस करके बता सकते हैं। चारों प्रकार में आपको फर्क समझ में आया कि हम कैसे पहचान सकते हैं? हाँ बच्चों, फिर हम आगे बढ़ें। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने विशेषण देखा था कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे सर्वनाम शब्द यूज किया हुआ है, बट विशेषण जो है ज्यादा संज्ञा के शब्दों का ही विशेषता ज्यादा बताता है। कहीं कहीं पे हो सकता है सर्वनाम की भी विशेषता बताए, बट ज्यादातर संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर। तो हमने पहले शुरुआत से ही हम सारे जो शब्द की विशेषता देख रहे हैं, लाल, नरम, गरम, हाँ, खट्टा, ये सब देख रहे हैं। तो ये जो सारे शब्द है वो विशेषण है। आसमान का रंग नीला है। तो जो आसमान का रंग कैसा है? नीला है। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो कैसा लड़का है? अच्छा। टोकरी में मीठे संतरे हैं। तो संतरे कैसे हैं? मीठे। तो बच्चों ये जो नीला, अच्छा, मीठे, ये सब विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। फिर हमने देखा विशेषण के भेद, मतलब टाइप्स। तो हमने विशेषण के 4 भेद देखे। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक में हमने देखा जो कि हमें गुण, दोष, आकार, स्थान, दशा, ये दर्शाते हैं जो शब्द, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा हमने देखा था परिमाण, जिसको कि मेजर करना पड़े, काउंट नहीं, मतलब इसको नाप तौल करना पड़े। संख्यावाचक, जिसे हम गिन सकते हैं, जो कि संख्या होती है। फिर हमने देखा सार्वनामिक, जो कि सर्वनाम के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, तो वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों अब हम अपने कुछ प्रश्न हल करके लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। अभी जो पहला जो चित्र है बच्चों वो है पेड़। तो अभी आप मुझे बताइए पेड़ के लिए कौन सा शब्द हम लेंगे? बूढ़ी, मोटा, गरम, लंबा, खुश या मीठा? कौन सा लेंगे? कौन सा जो शब्द है वो पेड़ के लिए दर्शा रहा है? लंबा। वेरी गुड बेटा। तो ये है, तो हम लंबा को कट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लंबा। आप जब उत्तर दे लेते हैं बच्चों तो आप फटाक से म्यूट कर दीजिए। ठीक है। अभी जो दूसरा है चित्र वो है एक औरत का, जो कि कैसी है? बूढ़ी। बूढ़ी। तो अभी ये शब्द अभी हम कट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बूढ़ी।
ठीक है। तीसरा है केक। तो केक के लिए कौन सा शब्द जो केक को दर्शाता हो, जो उसकी विशेषता बताता हो? मोटा, खुश, गरम या मीठा? केक कैसा होता है खाने में? मीठा। मीठा, वेरी गुड। तो ये जो शब्द है वो हमारे केक के लिए एकदम बराबर है, क्योंकि केक मीठा होता है। उसके बाद है चौथा, एक बच्चे का है जो कि बहुत मोटू मोटू है, मोटा। तो अभी हम मोटा भी कट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मोटा। उसके बाद है दो बच्चों का चित्र जो कि बहुत क्या लग रहे हैं? खुश। और लास्ट में आखिरी बच गया कि एक जो बर्तन है वो गरम हो रहा है, तो ये है गरम। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि इस तरीके से पिक्चर दिए हुए होते हैं और आपको उनकी विशेषण बताते हुए शब्दों को चुनना होता है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों खाली जगह है और उसमें आपको वाक्य के हिसाब से शब्द चुनने हैं। ठीक है, पहला जो है भोजन बहुत डैश था। स्वादिष्ट। था स्वादिष्ट। स्वादिष्ट, ये है हमारा पहला। हाँ, उसके बाद दूसरा है गांव में उनका एक डैश मकान है। पुरानी। पुरानी, और क्या हो सकता है? बड़ा मकान। करेक्ट। कि अभी हमारा घर हम पुराना, नया, नया जब बनाते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ नया है, लेकिन हम अपने घर को कभी पुराना इस शब्द से उसे नहीं प्रदर्शित करते, उसे नहीं एक्सप्रेस करते। तो इसीलिए जो घर जो या तो बड़ा छोटा ऐसे हम बोल सकते हैं, तो ये जो है बड़ा घर है। उसके बाद है मेरी मम्मी डैश है। क्या है? मेरी मम्मी सुंदर है। करेक्ट। वैसे तो सबकी मम्मियां ही सबके लिए सुंदर है, तो यहाँ पे अभी किसी ने कहा है कि मेरी मम्मी सुंदर है। तीसरा अभी है रोहन की डैश कमीज उसे दे देना। कमीज मतलब शर्ट। बड़ा। क्या पुरानी। कैसी दे दे? पुरानी। पुरानी, ठीक है, तो क्या दे देना? पुरानी जो कमीज है उसे दे देना। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए अभी हम जो सेंटेंसेस है उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है, उसके हिसाब से हम उसका प्रकार पहचानेंगे। ठीक है, वह घर मेरा है, तो वह के नीचे देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं, तो वहां पे लाइन खींची हुई है, तो वह क्या है? वो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक। सर्वनामिक विशेषण। वेरी गुड बेटा, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा है राजू को 5 लीटर दूध चाहिए, तो लीटर। अभी आप सबसे पहले ये सोचिए कि उसको आप काउंट कर सकते हो कि मेजर कर सकते हो? लीटर, लीटर को हम गिन सकते हैं कि उसे नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। तो नापने के लिए क्या आएगा? संख्या या परिमाण? परिमाण। क्या? परिमाण। हाँ, वेरी गुड बेटा, परिमाण। तो इस तरीके से संख्या और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में आपको अंतर करना है। शब्द देख के आपको उसको काउंट कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई। अभी तीसरा है मेहनती मेहनती बच्चे की सभी प्रशंसा करते हैं। मेहनती, गुणवाचक। गुणवाचक, वेरी गुड। उसके बाद है मैदान में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ संख्यावाचक। संख्या। संख्यावाचक, वेरी गुड।
तो बच्चों ये जो है आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आप अपने ग्रामर नोटबुक में लिख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया बच्चों? डन? आप मुझे यस करके रिप्लाई कर दीजिए। यस टीचर, डन। ओके बेटा, थैंक यू। तो बच्चों thank you so much for listening. Then we will meet in our next lecture. Till then, stay safe, stay healthy, and most important, stay at home. Okay? Thank you so much.